हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं दूसरे वाले घर पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा इधर उधर सारा काम देखिए हो रहा है। और ये देखिए मम्मी पापा का शादी का अलमीरा है और देखिए पेंट हो गया, कितना अच्छा लग रहा है अब। और अंदर सब सेट करने हम भाभी ये सब लोग अभी सेट करेंगे क्योंकि मम्मी का पूरा सब कुछ फैला हुआ सारा बेड से सामान निकला था। और ये देखिए अंदर ये अलमारी को पेंट कर रहे थे। और इधर देखिए ये पूजा दीदी का कमरा पूरा बिखरा पड़ा है, उसको भी सही करना है। और मंदिर में जा नहीं सकती थी मंदिर में, तो ये बहुत अच्छे से मंदिर करते हैं, नहीं तो मैं भाभी करते, लेकिन मेरे दोनों से ज़्यादा अच्छा ये करते हैं। अब ना ये यहाँ पर मंदिर साफ कर रहे हैं और हम दोनों उस कमरे में मम्मी का कपड़े ढेर सारे थे तो उसको सब सही कर रहे थे, मम्मी का कमरा। और ये एक एक सामान देखिए पोंछ पोंछ के पेपर बिछा दिए हैं अलमीरा में और अच्छे से सब सेट कर रहे हैं। और जो मूर्ति नहीं लगाना था उसको अलग कर दिए हैं, उसको विसर्जित कर देंगे कहीं ले जाके। और ये देखिए रूम एकदम क्लीन हम लोग ने कर दिया था। और भाभी ऊपर गई थी नहाने तो मैं सोची कि पोछा लगा देते हैं, तो ये देखिए पोछा लगा दिए हैं। और बेडशीट भाभी अपना बिछा दी थी पापा और ये मम्मी के बेड पर। सूख गया था पोछा तो मैं सोची कि मैट बिछा दूं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है रूम। अभी पर्दे लगना और ये खिड़की पे अभी दरवाज़ा लगना है, अभी 2-3 काम बाकी है। और ये देखिए बरामदा भी थोड़ा साफ़ हो गया, बस यही पोर्शन साफ़ करना है। और ये पूजा दीदी का भी कमरा देखिए कितना क्लीन हो गया है। यहाँ भी बेडशीट बिछा दिया गया है। और ये मंदिर भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, बस खाली किचन एक दिन जाके पूरा अच्छे से क्लीन करना है। और ये मंदिर का जो नीचे का टाइल्स है उस पर थोड़ा सा गंदगी आ गया है, काला काला हो गया, उसको सही करना है। आप किसी दिन जाएंगे तब करेंगे हम लोग मिलके तीनों। और ये देखिए ये सब गट्ठर का जो कपड़ा वो बेकार कपड़ा किसी को दे देंगे क्योंकि ये यूज लायक नहीं है। तो यही देखिए बाहर इसको तख्त पे रख उठा है। और हम लोग इतना थक गए थे, हम इनसे बोले कि आइए चलिए अब चलते हैं नहा लें, क्योंकि एकदम पूरा पसीना से पूरा एकदम परेशान हो गई थी। लेकिन मम्मी का रूम एकदम साफ़ हो गया था तो अच्छा भी लग रहा था कि चलो अच्छे से सब साफ़ हो गया, एक एक चीज़ बारीकी से। और ये देखिए ये नहा लिए और मैं भी नहा ली थी, ये पानी पी रही थी, बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी। फिर ये बोल रहे हैं कि जा रहा हूँ मैं मम्मी के पास में। हम क्या आप जाइए, मैं थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि गाइस बहुत थक गए थे हम, भाभी, मम्मी, ये सब लोग मिलके बहुत काम किए थे 4-5 घंटा। फिर ये देखिए अगले दिन का ब्लॉग है। ये देखिए कितना बारिश हो रहा, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी दोपहर के टाइम में। ये मॉर्निंग के 6 बज रहे थे और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ था। और मैं और मोटू उठ गए थे, यही देखिए मोटू मेरे साथ उठ जाता है और बाहर इसको हम सोचे टहला दें फिर अपना एक्सरसाइज करें। और ये मौसम इतना अच्छा लग रहा था। और फिर ये दोपहर का टाइम में ये खाना खाने आ गए, तो यही देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं और ये लॉकअप देख रहे हैं। हम लोग जहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा वहाँ नहीं खाते क्योंकि इतनी गर्मी लगती है, तो हम लोग बिस्तर पे खाना खाते नहीं है, तो अपना ही हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं। उस घर के लिए कुछ पार्सल मंगाए थे तो वही देखिए की रिंग था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। फिर मैं उसी घर पे जा रही थी क्योंकि आज मार्केट जाना है भाभी के साथ में, वो पुच्ची को घुमाएंगे। और मम्मी के लिए मुझे कुछ सामान भी लेना, मैट वेट लेना, क्योंकि पुराना वाला जो मैट था हम लोग उसको फेंक दिए थे क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया था। तो ये देखिए गाड़ी लेके ये आ गए हैं, तो यही मैं यहाँ से निकल रही हूँ। पता नहीं गाइस इस टाइम मौसम कैसा हो रहा है कि कभी सर दर्द होता है, कभी फीवर हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और ये रास्ते में रुक गए थे, वो पर्दे का पाइप ले रहे थे, पर्दे का पाइप दूसरा ये निकलवा के लगवाए, तो वही खरीदने गए थे। तो वही देखिए मैं वेट कर रही थी इनका, तो ये देखिए ले आए हैं और कहे कि चलो इसी टाइम ये पर्दे भी लगा देंगे अंदर मम्मी का, फिर तुम लोग जाना अपना मार्केट। ये रास्ते में दूध भी ले लिए थे क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था। तो ये देखिए हम लोग आ गए और ये देखिए अपना ये पर्दा लगा रहे हैं, ये पाइप चेक कर रहे थे कि कहीं बड़ा तो नहीं है या तो छोटा, तो साइज़ तो सही है। फिर ये मम्मी से मांग के बोले लो मम्मी पर्दा लगाते हैं। और ये मैंने बाबू से बोला कि बाबू इसको अनबॉक्सिंग करो, देखें कैसा ही क्वालिटी है। तो यही देखिए बाबू अपना खोल रहा है। और ये मम्मी से वही पर्दा मंगवा रहे थे कि मम्मी ले आओ, अगर साफ़ की हो तो ले आओ लगा दें।
मम्मी साफ करके रखी थी। तो ये देखिए पर्दे ये लगा रहे हैं और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये हम लोग की शादी के टाइम का पर्दा है गाइस। और देखिए मम्मी साफ करती है, इतना सुंदर लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इतना पुराना पर्दा है, एकदम चमक रहा था। और इनको बहुत शौक है घर, मतलब ये डेकोरेट करना बहुत इनको अच्छा लगता है। तो अगर यहाँ घर पे साफ़ करना होता है या वहाँ पर, तो ये मिल के ही करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले करना पड़ता है, हम दोनों लोग अपना मिल के करते हैं। और यहाँ पे बाबू देखिए अभी तक खोल नहीं पाया था, अब खोला है। तो ये कह रहा चाची देखो वीडियो बनाओ। तो ये देखिए आ गया है। वो भी मैंने इनसे बोला कि इसको भी कहीं पर लगा दीजिए, की रिंग है ये, तो यही अभी ये लगाएंगे। वही बाबू खोल रहा है, अभी खोल नहीं पा रहा बेचारा है, पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा पैक है ना। फिर ये हम लोगों को छोड़ने जा रहे थे तो मम्मी बोली कि ये जो कपड़े हैं कहीं रास्ते में जाकर रख देना, और ये कूड़ा कबाड़ा कोई यूज भी नहीं कर पाएगा। जो यूज करने वाला था गाइज ना, मम्मी जो बर्तन वाली भाभी आती हैं उनको सब कपड़े पर्दे सब दे दी थी, और जो नहीं यूज करने वाला है अभी इधर कहीं ये रख देंगे। तो यही देखिए हम लोग को लेके उस साइड जा रहे थे, अमहट साइड की, वहाँ पर अगर कहीं खाली होगा तो वहीं कपड़े रख देंगे। तो वहाँ पे कहीं नहीं हुआ, हम लोग बस ऐसे ही टहले चारों तरफ, लेकिन कहीं पर दिखा नहीं जगह, क्योंकि ऐसे कहीं किसी जगह फेंक भी नहीं सकते हैं ना। और पुच्ची कह रहा है मुझे क्रिसेंट मॉल जाना। चाचू कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग को। मैंने बहुत बोला कि चलो यहाँ भी तो हम लोग घूम ही रहे हैं, और ये भी यहाँ पे अच्छी जगह है। तो ये देखिए, और यहाँ मुझे इस साइड बहुत अच्छा लगता है। इसमें पहले शादी के पहले इधर आती थी मैं स्कूटी सीखने, क्योंकि इस साइड थोड़ा भीड़ कम रहता है। तो और यहाँ पे पूरी शांति रहती है, और यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, बहुत अच्छा लगता है इस साइड। ये देखिए रोड कितनी खाली है, बस एक दो गाड़ी आपको दिखेगी, ज़्यादा गाड़ी इधर नहीं दिखेगी। और रोड भी यहाँ देखिए कितने अच्छे से है। और इधर इस साइड में शनि मंदिर भी है, उस साइड नहीं गए क्योंकि वहाँ भीड़ था, कोई आया हुआ था, इसीलिए उस साइड हम लोग को घुमाने लेके नहीं गए। फिर इधर ही साइड हम तीनों को घुमा रहे थे। ये मौसम भी बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये बोले कि चलो मालवीय रोड से लेके चलते हैं तुम लोगों को, नहीं तो वहाँ पक्की पे भीड़ होगी, और यहाँ पे जल्दी से भी पहुँचा देंगे, क्योंकि शाम के 7 बज गए थे। इसी में खाली जगह देखते देखते कि कपड़े कहाँ रखे, कहीं जगह ही गाइस हम लोगों को नहीं मिली कि रख दें। फिर हम लोगों को लास्ट में हम लोग के मोहल्ले के सामने ही वो कपड़ा रखना पड़ा, क्योंकि सुबह नगर पालिका वाले आते और उसको लेके जाते, और इतना दूर हम लोग फालतू में गए। लेकिन चलो ठीक है, अच्छा है, घूम भी लिया। और ये देखिए बाबू आ गया तो यहाँ पे खुश हो गया है, और इसको गेम खेलना था। तो वही मम्मी से अपने कह रहा था कि मम्मी ऊपर चलो पहले, तो वही भाभी कही कि पहले इसको चलो इंजॉय कर लेइए, उसके बाद में फिर हम लोग को जो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है फिर हम लोग किया जाएगा। तीसरे फ्लोर पे था, तो वही हम लोग जा रहे थे वहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, और ये पुच्ची खुश बहुत हो रहे हैं। तो वही भाभी पूछी कि कौन सा तुमको किस में बैठना है, तो वही अपना बता रहा है। भाभी कहीं कि चलो पहले तुम जल्दी से अच्छे से खेल लो, उसके बाद में फिर हम लोग नीचे चलेंगे, शॉपिंग करेंगे। और यहाँ गाइस रेस्टोरेंट भी बगल में है, जो आपको चाहिए खाने को सब कुछ यहाँ मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ कुछ खाए नहीं, क्योंकि देर हो गया था, वैसे ही 7 बज गया था। तो फिर इसको पहले जल्दी जल्दी ये अपना गेम खेला है, और हम लोग अपना देख रहे थे। हम लोग यहाँ बोर हो रहे थे यार, हम लोगों को नहीं मज़ा आ रहा था इधर। लेकिन जिसके छोटे बच्चे हैं, बच्चों को यहाँ पे लाना चाहिए, और यहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत खुश भी हो जाएंगे। और यहाँ सैटरडे संडे को भाभी बता रही थी कि बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि मैं तो आती नहीं थी, आज पहली बार भाभी के साथ आई हूँ, इससे पहले मैं नहीं आती थी। तो भाभी वही कह रही थी कि भीड़ यहाँ सैटरडे संडे को बहुत रहती है। यहाँ पर भाभी को फ्लावर पॉट लेना था, तो वही अपना देख रही थी। और यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर तो आया, लेकिन ये लोग ने एकदम ऑफ़र नहीं दिया है, और इतनी कॉस्टली है। मैंने भाभी से बोला कि दिवाली में भाभी यहाँ ऑफ़र आता है, क्योंकि मैं पिछली बार लेके गई थी, तो वही मैं बता रही थी कि आइए दिवाली। तो भाभी कहीं कि दिवाली में कुछ और ले लेंगे, अभी ले लेते हैं 1-2। तो वही देखिए अपना वो देख रही थी, और इधर मैं भी देख रही थी कि मैं सोची कि अगर मुझे भी कुछ अच्छा लग जाएगा तो ले लूँगी। तो वही सब इधर उधर हम लोग देख रहे थे। पुच्ची अपना देखकर एक एक चीज़ जिद कर रहा था, और जो जो चीज़ वो लेने को कह रहा था गाइस, उसके पास सारी चीज़ें हैं, भैया लाके सब कुछ रखे। लेकिन वही वो जिद करने लगा कि नहीं मुझे चाहिए, तो भाभी इसको भी दिलाई। कलर वलर उसके पास बहुत है, लेकिन कहा कि मम्मी कलर ले लो, तो भाभी शायद ले भी। और फिर यहाँ पर भाभी वही पूछ रही थी कि रूबी यहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ। तो वही मैंने बताया कि एक अच्छा लग रहा था हमको, भाभी ये लीजिए, और अच्छा भी है।
और सुंदर है और ये टूटेगा भी नहीं। और ये ऊपर वाला था, ये ऊपर वाला नहीं, इससे छोटी साइज़ ली है और वो अच्छा था। ये देखिए लाइट लैम्प था, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो भाभी से मैंने कहा कि एक मैं ले लेती हूँ, एक आप ले लीजिए। तो ये देखिए हम दोनों यही लिए हैं, एक अपने लिए मैं ली हूँ, एक भाभी ली हैं। और वो जो हाथ में पॉट ली है वो वही ली हैं भाभी। और ये मुझे गाइस बहुत अच्छा लग रहा था और दिवाली में इसको मैं यूज करूँगी, अभी ले जाके रख दूँगी। वही मैं बोली भाभी से कि मम्मी के लिए मैट लेना है भाभी, और चलिए देखते हैं अगर यहाँ मैट अच्छा मिल जाता है तो उनके लिए मैट ले लें, क्योंकि मैट बहुत ज़रूरी है। तो वही हम लोग देख रहे थे इधर। तो इस साइड देखिए पॉट था बहुत सुंदर सुंदर, तो वो भी भाभी देख रही थी, लेकिन कुछ मैंने बोला ले लीजिए। तो कहीं नहीं, पहले वो घर का काम गाइस ऊपर भी स्टार्ट होने वाला है, पीवीसी का काम होगा, तो जब हो जाएगा रूम में तब फिर यहाँ से लेकर जाएंगी। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बैकग्राउंड कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे वहाँ बॉटल अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन मंगा रखी थी, तो मैं सोची क्या करूँगी। वो देखिए इधर मुझे मैट दिख गया, और वही मैं भाभी से कही कि भाभी देखिए इसमें जो जो अच्छा लगे बताइए, फिर मम्मी के लिए ले लिया जाए। तो वही देखिए हम लोग ढूंढ रहे थे मैट। यहाँ से बस 2 ही मैट ली गाइस, क्योंकि और मैट हम लोग को अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने भाभी से बोला कि चलिए वी मार्ट में, वहाँ वी मार्ट में अच्छा मैट मिलेगा। तो अभी वहीं रोडवेज पे है, तो वहीं पे आप जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि 4-5 मैट लेना है। सारे मैट हम लोगों ने हटा दिया था, क्योंकि बहुत गंदा भी हो गया था और यूज करने लायक नहीं था। फिर ये देखिए यहाँ पे बिलिंग हो रहा है, तो हम लोग यही, और यहाँ भीड़ भी हो गई थी, तो वही देखिए भैया जल्दी जल्दी अपना कर रहे हैं। ये देखिए पुच्ची हम लोग से गुस्सा है, कुछ पता नहीं क्या लेने को बोल रहा था, तो वो अच्छा नहीं था गाइस, खाने का कुछ सामान था। मैंने बोला बाबू कि बाहर से ले लो, भाभी भी बोली कि बाहर से ले लो। तो वही मैं पूछ रही थी कि चलो तुमको भी बाहर खिलाते हैं, तो बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, गुस्सा हो गया था। तो फिर भाभी बोली कि चलो तुमको पिज़्ज़ा खिलाते हैं, तो बोला नहीं मैं आइसक्रीम खाऊंगा। फिर ये देखिए हम लोग आ गए हैं, नहीं तो अभी नहीं इसको खिलाते ना तो घर पे जाके गुस्सा होता और बोलता कि मुझे नहीं खिलाए। तो यही भाभी अपना ऑर्डर दे रही थी और मैं आके बैठ गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी गाइस। तो फिर वही हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि 20 मिनट बाद बोला था आने को। तो ये देखिए हम लोग थोड़ा वीडियोस फोटोज़ लिए, पिक लिए, और ये देखिए पुच्ची अब थोड़ा खुश हुआ, हंस वस रहा था। तब तक हम लोग ढेर सारी पिक्स लिए और वीडियोस बनाए और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैंने भाभी से बोला कि भाभी अब चलिए, देर हो रहा है। भाभी बोली कि हाँ देर हो रहा है, पापा आ गए होंगे घर पे। तो फिर वही कहीं कि जल्दी जल्दी चलो खा लेते हैं, उसके बाद में फिर वी मार्ट में जो सामान लेना है लेके तो फिर घर चलते हैं। और देखिए हम लोग का पिज़्ज़ा आ गया है, अब बस हम लोग खा के यहाँ से निकलेंगे। हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं, क्योंकि देर हो रहा था, 8 बज रहा था। तो वही हम लोग जल्दी जल्दी निकल आए थे। भाभी मैंने इनको कॉल किया कि बस एक जगह सामान लेना है और वही लेने जा रहे हैं और आप आएंगे। तो ये बोले कि नहीं तुम तीनों आ जाओ साथ में और टैक्सी से। फिर हम भाभी से बोले कि भाभी यहाँ से चलिए, कितना दूर है ही वी मार्ट, और पैदल चलते हैं। तो भाभी बोली कि हाँ तुम पुच्ची का हाथ पकड़ लो, और हम सामान पकड़े हुए हैं। तो यही देखिए हम लोग अपना जा रहे हैं। और पुच्ची देखिए थक गया है, बार बार पूछ रहा है चाचू क्यों नहीं आए, चाचू क्यों नहीं आए। क्योंकि गाइस सुबह ये स्कूल जाता है 5:30-6 बजे तक ये उठ जाता है, और दिन में सोया भी नहीं था, तो थक गया था एकदम। तो वही हम लोग बोले कि बाबू यहाँ बस थोड़ा काम है, करके फिर घर ही पे हम लोग चलेंगे। और देखिए गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और यही ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर ही मिलता है। तो वही जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि देर हो रहा था, तो इसीलिए ये मैसेज किए थे कि पापा आ गए हैं, अब जल्दी आ जाओ। तो फिर मैंने बोला कि बस खाली 10 मिनट 15 मिनट यहाँ लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर यही हम लोग लेके फिर आ रहे हैं। फिर ये देखिए हम लोग मैट ढूंढ रहे थे, फिर मैट हम लोग को मिला भी, अच्छा मिल गया था। तो फिर यहाँ पे जो अच्छा लगा देख के लिए, यहाँ पर 4 मैट लिया हम लोग ने, और अच्छा मिल गया। मम्मी को यहाँ का मैट पसंद भी आया, मम्मी कह रही थी अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग ने यहाँ से मैट ले लिया है। भाभी से मैंने पूछा कि भाभी और भी कुछ आपको लेना है, तो बाबू को कोई कप पसंद आ गया था, तो वही आके बोल रहा था कि मम्मी मुझे कप चाहिए, तो उसके लिए अभी एक कप लेंगे। और ये देखिए ये 2 मैट मम्मी के बेडरूम के लिए ली थी मैं, और भाभी और देख रही थी कि देखो ये भी अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है ले लीजिए वो भी।
गाइस मैंने कैरी बैग नहीं लिया था, हाथ में लिया था, तो ये देखिए पीछे मैट में गिरा दी। तो भाभी कहीं कैसे ले जाओगी, और तो वही भाभी उठा के हाथ में अपने ले ली। बेडशीट यहाँ पर भाभी देख रही थी, मैंने बोला कि यहाँ से मत लीजिए, मैंने भी कभी लिया नहीं है, और यहाँ की फैब्रिक अच्छी भी नहीं होगी। तो बोली नहीं ठीक है, हम तुलसियान से ले लेंगे। फिर हम लोग यहाँ से अपना निकल रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मम्मी एक बार बोली थी कि दाल फ्राई के लिए वो कड़छुल लेना था, नॉन स्टिक वाला। तो वहाँ मुझे दिखा, तो मैंने भाभी से बोला कि भाभी वहाँ से एक उठा लीजिए, और मम्मी के लिए एक वो भी ले लेते हैं, अपना यूज करेंगी। ये यहाँ ऊपर लगा हुआ था, ये देखिए भाभी अपना यहाँ पे ला के कैरी बैग में रख दी हैं। फिर यहाँ पुच्ची को कांच का ग्लास पसंद कोई आ गया था, तो वही बोल रहा था कि ये भी चाहिए, तो भाभी यहाँ से उसके लिए ख़रीदी। और मैंने भाभी से पूछा कि भाभी ट्रे भी मम्मी के लिए ले लेते हैं, तो वो मना कर दी कि नहीं मम्मी, ट्रे और कप बहुत ढेर सारा रखी हुई है और उसको मत लो। हम लोग सब ले लिए थे। फिर मैंने बोला कि अब चलिए जल्दी चलिए, देर हो गया है, 9 बज गया था गाइस। तो फिर वही हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग निकल रहे थे। लगभग सारा सामान ले लिए हैं 2 घंटे में ही, और कुछ बचा नहीं था, सब कुछ हो गया है। वही मैं भाभी से पूछ रही थी कि भाभी हम लोग कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। तो भाभी बोली नहीं, जितना यूज का सामान था, क्योंकि मम्मी के लिए ही गाइस हम लोग शॉपिंग करने गए थे, और अपने लिए नहीं कुछ लेना था, मम्मी के लिए ही लेना था। तो सब कुछ हो गया था, ले लिए थे। तो फिर यही देखिए नीचे जा रहे हैं। भाभी गई अपना काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए, और उधर मैं इनके लिए टी शर्ट देख रही थी, क्योंकि ये मॉर्निंग में जिम जाते हैं। तो मैं सोची कि यहाँ कुछ अच्छा लगे तो उनके लिए भी ले लूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छा दिखा नहीं, और लेके जाती इनको पसंद भी नहीं आता। मैं सोची साथ में आएंगे तब लेंगे।